Now, very important topic. Logical connectives, simple and compound statements. First, I will explain what is simple statement. Gadkari sir is the president of America. One statement, simple statement. Eiffel Tower is in Nagpur. Simple statement. Okay? Now I combine these two by a word and. Gadkari sir is the president of America and Eiffel Tower is in Nagpur. This is a combination of two simple statements connected by the word and therefore it is called as a compound statement. Even I can say, Gadkari sir is the president of America or Eiffel Tower is in Nagpur. और वर्ड लगाया, दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किया, लॉजिकल कनेक्टिव और से इट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट. तो कितने टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स है और एक है इफ देन वाला. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इफ गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफिल टावर इज इन नागपुर. कल एक लड़का बोला था सर आईफिल टावर देखना है लेकिन पेरिस जाने के लिए डैडी के पास उतने पैसे नहीं है. ठीक है, चिंता मत कर, मेक मी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आई विल ब्रिंग आईफिल टावर टू नागपुर. क्योंकि सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट. इफ गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफिल टावर इज इन नागपुर. इसमें एक फ्रेज है, इफ डैश 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 देन डैश डैश डैश. दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. सो कनेक्टिव जो है लॉजिकल 5 प्रकार के हैं. पहले उसको देखते हैं. एंड, और, इफ डैश 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 देन, इफ एंड ओनली इफ, नॉट. ये 5 कनेक्टिव्स है जिससे सिंपल स्टेटमेंट एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है. उसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. तो अब आते हैं द वर्ड्स और फ्रेजेस which are used to connect two statements are called logical connectives. We will study the connectives and पहला बताया था अभी, और, if dash 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 then, comma, if and only, comma, not. These are logical connectives. Not थोड़ा सा लगता नहीं ठीक ठाक, लेकिन उसको कैसा लगाना बताता हूँ. मान लो एक स्टेटमेंट है, गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. उसको नॉट लगाओ. गडकरी सर इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. इट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट. इट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट बिकॉज कनेक्टिव कौन है, नॉट. सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स. अ स्टेटमेंट which cannot be split further into 2 or more statements is called a simple statement. और कोई लेना है एग्जांपल तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, पेरिस इज इन फ्रांस, लंदन इज इन इंग्लैंड. ये सारे सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन दो कंबाइन किए. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड लंदन इज इन इंग्लैंड. तो इट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट. इफ अ स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple statements, then it is called as a compound statement. I repeat, if a statement is the combination of 2 or more simple statements, then it is called as a compound statement. So this topic is clear. Now we will see one example of simple and one example of compound. 3 is a prime number and 4 is an even number. ये कंपाउंड स्टेटमेंट है बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर एक सिंपल स्टेटमेंट है, 4 इज एन इवन नंबर एक सिंपल स्टेटमेंट है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड लॉजिकल कनेक्टिव एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट. एंड लग गया. और कुछ लोग क्या होता है, कहीं में एंड दिख गया बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, विराट एंड रोहित वेंट फॉर अ मूवी. विराट कोहली, रोहित शर्मा वेंट फॉर अ मूवी. सर कंपाउंड स्टेटमेंट है. बोला कैसा, बीच में एंड है ना सर. तो दो स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, रोहित वेंट टू अ मूवी, विराट वेंट टू अ मूवी. तो उसका एक स्टेटमेंट कैसा बन गया होगा, रोहित एंड विराट. अब देखो, रोहित एंड विराट आर बेस्ट फ्रेंड्स. और एक तरीका, रोहित इज अ बेस्ट फ्रेंड, विराट इज द बेस्ट फ्रेंड, देयरफॉर रोहित एंड विराट आर बेस्ट फ्रेंड्स. ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा.
नहीं बनेगा। एंड वर्ड है लेकिन वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। उसी प्रकार 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, एंड है लेकिन वो दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर रहा, वो एक स्टेटमेंट में आ गया एंड वर्ड, तो दिस इज नॉट अ कनेक्टिव, यहां ये कनेक्टिव है। ये फर्क जिसको समझ गया सिंपल और कंपाउंड का मतलब समझ गया। 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, तो कैन यू से सर एक पहला लो 3 इज अ ट्विन प्राइम, 5 इज अ ट्विन प्राइम? नो, दिस वन इज द टोटल वन सिंपल स्टेटमेंट। जैसे रोहित एंड विराट आर बेस्ट फ्रेंड्स, एक सिंपल स्टेटमेंट है, कंपाउंड नहीं है। सो 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, सिंपल स्टेटमेंट। 3 is a prime number and 4 is an even number is the compound statement। ये स्टडी कर लिया अच्छे से तो आपको सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट का फर्क समझ में आ जाएगा। Now we will see the first logical connective and। and लगाने से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। काम चला पर कंजंक्शन। If two simple statements, I repeat, if two simple statements are combined using and, using the connective word and, then it is called a conjunction. If P comma Q are two simple statements, then P and Q, just like this, P and Q is called a conjunction. It is denoted by P उल्टा V Q। एक्चुअली एंड आप यूज करते हो इंटरसेक्शन में, सेट थ्योरी में ए इंटरसेक्शन बी। सो इंटरसेक्शन है एंड होता ही है। अभी एंड जो है इसको आप क्या करो, इधर से एमरी पेपर या सैंड पेपर लेके ऐसा कर 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 घसना चालू करो, तो उसका जो एंड है ऊपर वाला एंड इट बिकम्स वेरी शार्प, और ये एंड का हो जाता है ऐसा। तो एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन, करेक्ट है। और इसीलिए लॉजिक में एंड के लिए ये सिंबल यूज किया, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। सो आज के बाद एंड के लिए लॉजिक में सिंबल कौन है, ये उल्टा V। इट इज डिनोटेड बाय P and Q and it is read as P conjunction Q or P and Q, P conjunction Q or P and Q। The conjunction P and Q is said to be true if and only if both P and Q are true। बाकी ऑल केसेस में उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, फॉल्स। अब आपको बताता हूँ कौन सा ट्रू स्टेटमेंट रहेगा, बाकी कौन से फॉल्स रहेंगे, यही रहते लगे। तो 3 इज अ प्राइम नंबर, करेक्ट है क्या है, 3 इज अ प्राइम नंबर है। 4 इवन नंबर है क्या है, 4 इज ऑल्सो इवन नंबर। सो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। बाकी सारे केसेस के लिए फॉल्स आएगी। कैसे, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज एन ऑड नंबर, ये करेक्ट है लेकिन वो फॉल्स है। जबकि एंड में दोनों की दोनों कैसे चाहिए, ट्रू। ये देखो यहां पे लिखा, इफ एंड ओनली बोथ P and Q आर ट्रू देन ओनली द कंजंक्शन इज कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। और सबसे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा रहेगा बताता हूं आपको, गडकरी सर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफिल टावर इज इन नागपुर। ना मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं, ना आईफिल टावर नागपुर में है, इसीलिए इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्यों रहेगी, फॉल्स, ट्रू नहीं आएगी। तो एंड में दोनों ट्रू कब आते हैं, ये सॉरी ट्रू कब आता है उसकी ट्रूथ वैल्यू, जब दोनों के दोनों कैसे चाहिए, ट्रू। P and Q दोनों कैसे चाहिए, ट्रू। और एक एग्जांपल लेना ट्रू का, तो 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर, ट्रू है। 3 इज एन ऑड नंबर, ट्रू है। तो इसका कंजंक्शन बनेगा 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर एंड 3 इज एन ऑड नंबर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। बाकी सारे कॉम्बिनेशन के लिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और यहां से ट्रूथ टेबल बन गया, देखो P के नीचे लिखना 2 ट्रू 2 फॉल्स, P के नीचे क्या लिखना 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q के नीचे लिखना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, ट्रूथ टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ।
ये कंजंक्शन है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी कब आती है? जब P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और Q की ट्रूथ वैल्यू टी है, दोनों ओनली देन ओनली कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। तो इसलिए यहाँ ट्रू आ गया। यहाँ पहला ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू। यहाँ पहला फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है, लेकिन पहला फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर भी ट्रू नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? फॉल्स। लास्ट के तो दोनों फॉल्स है जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, इसलिए आंसर क्या आएगा? फॉल्स। सो कंजंक्शन में ट्रूथ टेबल में कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब आएगी? जब दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स ट्रू रहेंगे। तो यहां से फिर से एक बार ध्यान से सुनते हैं। द कंजंक्शन P and Q is said to be true, capital T, if and only both P and Q are true. दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। बाकी तीनों कैसे आएंगे? फॉल्स। और ये है बहुत ही क्लासिकल ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। अब CT और JW अपन कैसे पढ़ाई करते हैं? P लिखते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। Q क्या लिखने का? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। कंजंक्शन में सिर्फ इसको T लिख देने का, बाकी लिखने का भी नहीं। पहला वाला T आता कंजंक्शन में, पहला वाला कौन आता है? T आता है। ये ट्रू लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, उल्टा बोलने का। दो ही तो ऑप्शन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि वो स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू है तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल जब बनाते CET का तो उसमें सिर्फ T लिखते, ये तीनों लिखते, ये काफी टाइम अपना बच जाता उसमें। दैट्स ऑल।